वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और बार। नहीं क्योंकि ये मेरा पहला ही वीडियो है। तो पहला प्यार, क्या होता है ये पहला प्यार? मुझे तो ठीक से ऐसा याद नहीं है स्टोरी, लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैं किसी लड़की पे फिदा हुआ था, उसके बारे में सुनाऊँगा मैं। कैसा था वो? कैसा एक्सपीरियंस था? तो ये साल ऑलमोस्ट ये 10 साल ऑलमोस्ट पुरानी बात है। मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन तब मैं शायद से 10 साल का था आई गेस। 9-10 साल का तो रहा ही होऊँगा। अभी मैं 20 साल का हूँ, तो इस हिसाब से 10 साल पुरानी बात है। तो मैं जहाँ रहता था किराए के घर में, उसके घर के बिल्कुल सामने ही उसका उसका नेम तो पता नहीं मुझे लेना या चाहिए या नहीं, लेकिन मैं इस वीडियो में उसका नेम लूँगा। उसका नेम था प्रीति, बिकॉज़ मैं उसे ढूँढना भी चाहता हूँ। अब क्यों ढूँढना चाहता हूँ, ये आगे आपको पता चल जाएगा। तो उसका नेम प्रीति था एंड हमारा घर ऐसा कुछ ख़ास नहीं था। वो फर्स्ट फ्लोर पे था, ऐसा फ्लैट वग़ैरह भी नहीं था, लेकिन खोली टाइप था, आप समझ जाओ कोई। और छोटा-सा एक रूम था बस एकदम, जो एक रूम होता है 1 बीएचके वाला, उसका एक रूम ही था बस, और कुछ नहीं था। अंदर ही सब किचन वग़ैरह सब अंदर ही था। एंड मेरे घर के सामने का घर उसका था। उसका घर भी सेम ही था, वो भी किराए पे रहती थी। एंड भाई, बचपन में हम लोग का साथ में खेलना, साथ में एक-दूसरे के साथ स्कूल जाना एंड बहुत सारी चीज़ें थी। और हाँ, उस टाइम पे टीवी नहीं था किसी के घर पे, तो पहली बार जब टीवी आया था, तो उसके घर पे टीवी आया था। तो मैं हर रोज़ उसके घर पे टीवी देखने जाता था एंड मेरी मम्मी एंड उसकी मम्मी की अच्छी दोस्ती भी थी। एंड फिर उसके बाद मेरे पापा को मैंने जिद की थी कि टीवी ले आओ, टीवी ले आओ, तो उसके बाद मेरे पापा भी टीवी ले आए थे। उसके बाद हमारे घर भी टीवी आ गया था। एंड अब देखो, साथ में खेलना-वेलना वगैरह तो था ही, लेकिन उसको मैंने एक बार कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आई लव यू, ऐसा इंग्लिश तो उस टाइम पे इतनी धाकड़ वाली आती नहीं थी, लेकिन मैंने कहा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ वगैरह। एंड फिर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया था। और उस टाइम पे मेरा एक दोस्त था वहाँ पे, अल्पेश नाम का, एंड वो भी उसे ही लाइक करता था। उसे ही पसंद करता था एंड वो भी उसके पीछे पागल वगैरह था। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, तो वो उसे उतना कुछ ख़ास भाव देती नहीं थी। मुझे ही भाव देती थी, मेरे साथ खेलना वगैरह वैसा। एंड भाई, उसकी मम्मी तक को पता था। उस टाइम पे छोटे वगैरह थे, तो इतना कुछ ख़ास रिएक्ट नहीं था। लेकिन उसकी मम्मी को पता था कि हाँ, सूरज मेरी बेटी को पसंद करता है भाई। कितनी कितनी अच्छी बात थी भाई, मेरा दिल गार्डन-गार्डन हो जाता है आज भी ये सब सोच के। एंड अभी सुनो, एक बार हुआ क्या था मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मेरे घर पे टीवी नहीं थी और प्रीति के घर पे टीवी थी, तो सुबह-सुबह एक टीवी शो आ रहा था, नागिन टाइप का। वो माता जी का कोई शो था, तो वो हम देख रहे थे, मैं, मेरी मम्मी, प्रीति और प्रीति की मम्मी, ठीक है? प्रीति के घर पे बैठ के देख रहे थे। सुबह 7 बजे वो चालू हुआ था, 7 बजे से हम देखना चालू कर रहे थे और 10-11 बज गए थे, तब तक हम देख ही रहे थे। एंड उसके बाद जो मेरा एक दोस्त था दूसरा, उसका नाम था गोवा। कैन यू बिलीव इट? उसका नाम गोवा था। एंड वो गोवा आता है, उसके पैर में चोट लगी हुई थी भाई, उसका नाखून, जो पैर का वो होता है ना अंगूठा, उसका पूरा नाखून उखड़ गया था। इतना खून निकल रहा था कि भाई, उसके सारे दोस्त लोग उसे लेके आए, उसकी मम्मी साथ में थी। एंड गोवा एक ही बात बोले जा रहा था कि सूरज ने मुझे मारा, सूरज ने मुझे मारा। भाई, मैं तो उससे उस दिन मिला भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो बोल रहा था कि सूरज ने मुझे मारा। और एक अच्छी बात ये हुई उस टाइम पे कि मैं बाहर कहीं खेलने नहीं गया था सुबह से। सुबह से मैं प्रीति के घर पे ही था, टीवी देख रहा था अपनी मम्मी के साथ और प्रीति की मम्मी के साथ। एंड फिर भाई, वो बार-बार यही बोले जा रहा है कि सूरज ने मारा, सूरज ने मारा। अरे उसकी मम्मी मेरे पे बहुत गुस्सा, उसकी मम्मी तो मुझे मारने वाली थी, डंडा-वंडा लेके आई थी, लेकिन उस टाइम पे प्रीति की मम्मी खड़ी हुई, मेरी मम्मी खड़ी हुई, प्रीति खड़ी हुई, सबने मिलके मुझे सपोर्ट किया और कहा कि यार, सूरज कैसे मार सकता है? सूरज तो कब से हमारे साथ है, हमारे साथ टीवी देख रहा है, ये वो। एंड उसकी मम्मी बोलती रही कि नहीं, सूरज नहीं मारा है, अगर मेरा बेटा बोल रहा है तो सूरज नहीं मारा है। लेकिन खैर, उस टाइम पे मैं घर पे ही था सुबह से, तो अच्छी बात है मैं बच गया और उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं, सूरज नहीं मार सकता क्योंकि सूरज हमारे साथ है कब से। हाँ, थैंक गॉड। अगर देखो, मैं बाहर गया होता खेलने, तो ऑब्वियसली मेरे पे ही नाम आ जाता, क्योंकि भाई, इतनी सीरियस सिचुएशन में वो झूठ बोल रहा है, तो ऑफ कोर्स वो उसकी बात ही सब लोग मानते हैं। मेरी मम्मी भी मान लेती कि हाँ, सूरज नहीं मारा होगा उसको, बट उस टाइम पे मैं बच गया। एंड एक और सीन बताता हूँ आपको। बारिश गिर रही थी बहुत ज़्यादा एंड मैं छतरी लेके बाहर गया था दुकान पर। एंड उसी टाइम पे छतरी लेकर प्रीति वहाँ पर आई, दुकान पर कुछ लेने। तो मेरे पास पैसे थे, तो मैंने 2 डेयरी मिल्क ली थी, तो 1 डेयरी मिल्क मैंने प्रीति को दे दी। अब प्रीति को मैंने डेयरी मिल्क दे तो दी, और फिर वो डेयरी मिल्क उसने वहाँ पर खाई नहीं, वो घर पर लेके गई एंड उसने मम्मी को बताया, देखो डेयरी मिल्क। तो उसकी मम्मी ने पूछा कि डेयरी मिल्क कहाँ से आई? तो भाई, उसने बोल दिया कि सूरज ने दी है। एंड उस टाइम पे उसके मामा जो है, वो भी उसके घर पे आए थे। तो उसके मामा बोले, ये सूरज कौन है? तो बोला, वो सामने वाले घर पे रहता है। तो बोला अच्छा। एंड उन्होंने उनको पता चल गया कि हाँ, ये सूरज है, जो भी वो प्रीति को लाइक करता है। बट सब लोग हँस रहे थे, क्योंकि भाई उस टाइम पे बच्चे थे ना हम, 10 साल के, तो ऑब्वियसली कौन ही माइंड करेगा कि हाँ, क्या-क्या। बट सब लोग हँसी मज़ाक कर रहे थे, तो भाई, वो सीन बहुत क्रेज़ी था। एंड अब देखो, एक टाइम पे हुआ ऐसा कि मेरी मम्मी और प्रीति की मम्मी की लड़ाई, बहुत ही भयंकर वाली लड़ाई। पता नहीं, मुझे याद नहीं है किस बात पे लड़ाई हुई थी, लेकिन
लड़ाई तो हुई थी। अब लड़ाई हो गई, तो मेरी मम्मी प्रीति की मम्मी से बात नहीं करती, प्रीति की मम्मी मेरी मम्मी से बात नहीं करती। लेकिन मैं भाई बात करता, मैं प्रीति की मम्मी से बात करता और प्रीति मेरी मम्मी से बात करती। सब कुछ एकदम हमारे बीच में लड़ाई नहीं थी, बस हमारी मम्मियों के बीच में लड़ाई थी। तो मेरी मम्मी बोलती अक्सर कि प्रीति के घर पे मत जा वगैरह, लेकिन मैं चला जाता। फिर वो नहीं बोलती, वो डाँटती नहीं मुझे कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, अब बच्चों की लड़ाई तो नहीं है। तो मैं हर रोज़ प्रीति के घर पे ही पड़ा रहता। उसके घर पे टीवी देखना, जो कि मेरे घर पे भी टीवी थी, लेकिन भाई उसके घर पे टीवी देखना, उसके साथ खेलना वगैरह, उसकी मम्मी के साथ बातें करना, सब बहुत मस्त चल रहा था। एंड उस टाइम पे ऐसा था कि मेरे डैड जो है वो सब्जी का धंधा करते थे। एंड तब क्या बताऊँ अभी मैं उनके पैसे चुरा लिया करता था उनकी लाइक मतलब वो पैसे से रखे जाते थे किचन पे एंड मैं उसमें से 100-200 रुपए निकाल लिया करता था तो एंड वही पैसे भाई मैंने उस टाइम पे प्रीति पे बहुत पैसे खर्च किए। अब ये मत बोलना कि पैसों की वज़ह से वो मतलब मेरे साथ रही थी, ऐसा नहीं था। लाइक उसे वो तो हमेशा मना ही करती थी कि नहीं मुझे ये मत ले दो, वो मत लेकिन मैं भाई फुल पैसा एकदम अंबानी अब क्या बोलूँ मैं? एंड फिर एक टाइम आता है कि जब हमको वो घर खाली करके जाना होता है वहाँ से मतलब हमें शिफ्ट होना होता है दूसरी जगह पर। भाई वो सीन, उस टाइम पे हुआ ऐसा कि जब मैं रूम अपना घर वगैरह हमारा खाली हो रहा था, सामान वगैरह जब शिफ्ट हो रहा था गाड़ी में, तब मैं बाहर बैठा था एंड प्रीति की मम्मी मेरे पास आई एंड उन्होंने मुझसे क्या कहा, उन्होंने मुझसे पूछा कि सूरज अब तुम घर शिफ्ट कर रहे हो, दूसरी जगह रहने जा रहे हो? मैंने कहा हाँ, प्रीति की मम्मी, अरे हाँ आंटी अब क्या करें अब जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि अब तुम आओगे नहीं यहाँ पे? मैंने बोला देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो आऊँगा कभी कभार मिलने। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें पता है कि प्रीति तुम्हें पसंद करती है। मैंने कहा क्या? भाई अब तुम सोच के देखो कि प्रीति ने मुझसे ये कहा होता तो नॉर्मल टाइप था। लेकिन उसकी मम्मी ने मुझसे कहा कि प्रीति मुझे पसंद करती है। प्रीति उसी टाइम पे बाहर आई घर से एंड वो भी शर्मा गई। मैंने कहा भाई यार मज़ा आ गया, क्या बात है। भाई एंड फिर मैं वहाँ से शिफ्ट हो गया दूसरी जगह पे और शिफ्ट होने के बाद 1-2 दिन बाद मैं वापस आया वहाँ पे जहाँ पे मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, ज़्यादा दूर हमारी शिफ्टिंग नहीं हुई थी। तो मेरे पास साइकिल थी तो मैं साइकिल से उधर आ जाता था। एंड एक बार जब मैं आया, तो मैंने प्रीति को एक गिफ्ट दिया था, एक टॉय कार। अब उस टाइम पे पता नहीं था क्या गिफ्ट देना लड़कियों को क्या नहीं, तो मैंने उसे टॉय कार गिफ्ट दी थी। वो लेने से मना कर रही थी लेकिन प्रीति की मम्मी बोली थी, ले लो कोई बात नहीं। और एंड प्रीति के घर के बाजू में जो अंकल रहते थे ना, वो अंकल भी भाई बहुत क्रेज़ी थे। वो अंकल हमेशा से चाहते थे कि है ना ये दोनों साथ में रहे, प्रीति वगैरह। लेकिन वो अब क्या करें नहीं साथ में रहता है। एंड वो हमेशा अप्रोच करते थे लाइक मुझे मुझे प्रीति से हमेशा टच कराना एंड वो वगैरह। वो हमेशा उनको पता था कि हाँ, सूरज प्रीति को लाइक करता है तो वो हमेशा क्या बोलूँ अब मैं वो अंकल को एक्सप्लेन कैसे करूँ? वो मतलब हमेशा हमारी रिलेशनशिप तो नहीं थे लेकिन हमें मदद करते थे, मुझे मदद करते थे। एंड फिर ऐसा हुआ कि एक बार जब मैं दूसरे दिन प्रीति के घर गया, तो प्रीति से मैंने मज़ाक-मज़ाक में कह दिया कि मतलब उस टाइम तक प्रीति ने मुझे वो नहीं कहा था, लाइक वो मुझे उसने सामने से कभी ऐसा नहीं कहा था कि वो भी मुझे पसंद करती है। तो मैंने प्रीति से कह दिया कि प्रीति तुम तो मुझे कुछ कह नहीं रही हो तो मैंने एक दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली है। वहाँ पे जहाँ पे मैं शिफ्ट हुआ हूँ वहाँ पे एक लड़की है, उसे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया है। तो अब प्रीति गुस्सा हो गई एंड जो उसका भाई था छोटा जो मेरे साथ नीचे खेल रहा था वो उसे लेकर घर में चली गई। एंड जाते-जाते ये कह गई कि जाना अपनी वो गर्लफ्रेंड के पास ही जाना, मेरे पास क्यों आया है? तो देखो प्रीति ने मुझे ना गुस्सा होके एकदम पूरा फुल गुस्सा होके ना मुझसे ये चीज़ कही थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाओ ना। तो अब उस टाइम पे मैंने इस चीज़ को इतना सीरियस तो नहीं लिया। मैंने कहा छोड़ो यार क्या ही मतलब थोड़ा-सा गुस्सा ही हो गई ना क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैं घर चला गया। अब घर जब मैं गया तो फिर वापस मैं 2-3 दिन बाद आया प्रीति के घर पे उससे मिलने। तो जब मैं वापस आया वहाँ पर, तो मैं क्या देखता हूँ कि प्रीति का घर का डोर लॉक है। एंड वहाँ पे कोई भी नहीं है, वहाँ ना उनके घर में कोई सामान है, कुछ नहीं, वो लोग जैसे गायब हो गए। तो मैंने आस-पास के लोगों से पूछा कि भाई वो जो प्रीति यहाँ पे रहती थी, वो कहाँ गई? मैंने वो जो चिल वाले अंकल थे एकदम बढ़िया वाले, उनसे पूछा कि प्रीति यहाँ पे रहती थी, वो कहाँ गई? तो बोले कि वो लोग है ना दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। मैंने बोला क्या? कहाँ पे शिफ्ट हुए आपको पता है? तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। फिर मैंने आस-पास के और लोगों से भी पूछा कि यहाँ पे जो लड़की रहती थी वो वहाँ गई। वो वहाँ जो मेरे 1-2 दोस्त थे अल्पेश, गोवा वगैरह उनसे पूछा। लेकिन भाई किसी को नहीं पता था कि वो लोग कहाँ पे शिफ्ट हुए हैं या फिर अगली जगह कहाँ पे रहने गए हैं। एंड या उसके बाद से मुझे वो कहीं भी नहीं दिखी। मतलब कहीं भी नहीं दिखेगा मतलब वो उससे बात कर मेरी उससे मुलाकात ही नहीं हुई कोई। मैं 1-2 बार गया वापस वहाँ पे थोड़े टाइम बाद भी लेकिन वो नहीं दिखी। एंड आज भी जब मैं वहाँ से गुज़रता हूँ लाइक कोई काम वगैरह होता है वहाँ से जाता हूँ तो एक नज़र मार लेता हूँ लेकिन वहाँ पे वो नहीं होती है। वो पता नहीं कहाँ शिफ्ट हो गई, कहाँ गई मुझे अब देखो इतने टाइम बाद अभी कुछ टाइम पहले मैं 6 महीने पहले गाँव गया था अपने एंड वहाँ जब मैं गाँव गया था, तब वहाँ पे मेरा एक कज़िन ब्रदर था जो उस टाइम पे वहाँ पे ही रहता था मेरे साथ जब प्रीति रहती थी ना वहाँ पे उसी जगह पे रहता था। तो उससे मैंने उसको ऐसे मैंने बातों-बातों में पूछा कि तुझे याद है वो प्रीति वगैरह वो सब?
तो उसने बोला, "हाँ, हाँ, याद है ना, तो अपन लोग उधर रहते थे पुराने बहुत टाइम पहले।" तो मैंने कहा, "हाँ, तुझे पता है वो प्रीति जो रहती थी, वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हुई थी, वो कहाँ पे शिफ्ट हुई है, ऐसा कोई आइडिया है तुझे?" तो उसने कहा कि हाँ, वो एक्चुअली हुआ ऐसा था कि जो प्रीति के फादर हैं, वो कुछ काम से गाँव गए थे उनके एंड गाँव गए थे तो वहाँ पे प्रीति के फादर की डेथ हो जाती है एंड उनके फादर की डेथ होने की वजह से प्रीति और उसकी मम्मी और उसका छोटा भाई वो सब भी गाँव ही चले गए एंड ये सुन के भाई मैं सोचा यार शिफ्ट मुझे लगा वो लोग कहीं शिफ्ट हो गए लेकिन अब देखो उनका गाँव तो मुझे नहीं पता कहाँ पर है लेकिन जहाँ तक मुझे याद है तो उसके पापा या फिर मम्मी बंगाल से थी और उसके मम्मी या पापा बिहार से थे तो ऐसा ही कुछ सीन था कोई बिहार से था कोई बंगाल से था तो इफ़ अगर आप कोई ऐसी प्रीति को जानते हो जो जिसकी स्टोरी मेरे से सिमिलर मेल खा रही हो तो प्लीज़ भाई उसको टैग कर दो, उसको बताओ कि सूरज तुम्हें ढूँढ रहा है एंड अगर प्रीति तुम ये देख रही हो एंड तुम्हें याद है वो सब तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करो मुझसे, मुझसे प्लीज़ कॉन्टैक्ट करो। तो यप इतनी ही थी स्टोरी मेरी एंड अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड मुझे नहीं पता स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है, मेरे दोस्त लोग बोल रहे थे स्टोरी टेलिंग को अच्छी लगता है तो इसलिए मैंने वीडियो बना दिया।